हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कथा। इंद्र की किस गलती के कारण जन्मी थी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी। तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। इंद्रवंशी राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा प्रचलित है। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई। अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गई। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थी, तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहां से राजा पुरुरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरुरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरुरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के ही मन में एक दूसरे का ख्याल निकल नहीं रहा था। दोनों को अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उर्वशी को श्राप। एक बार स्वर्ग में एक प्रहसन नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भरत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को श्राप देते हुए कहा कि एक मानव की तरह आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करना होगा। यह श्राप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ, क्योंकि वह भी तो यही चाहती थी। श्राप के चलते ही एक बार फिर उर्वशी पृथ्वी लोक आ पहुंची। फिर वह पुरुरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। उर्वशी की शर्त। पुरुरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि वह हमेशा ही घी का सेवन करेंगी। तीसरी शर्त यह है कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं। पुरुरवा ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हो गया और वे दोनों आनंदपूर्वक साथ में रहने लगे। कहते हैं कि कुछ काल के बाद स्वर्गलोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की रौनक चली गई थी, तो वे चाहते थे कि उर्वशी पुनः स्वर्ग में लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची। देवताओं का छल। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गांधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी। बकरियों की आवाज़ सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरुरवा निर्वस्त्र थे। वह जल्दीबाजी में निर्वस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्ग लोक के लिए रवाना हो गई। दोनों बेहद ही दुखी हुए। हालांकि उर्वशी अपने साथ पुरुरवा और अपने बच्चों को ले गई। कहते हैं कि बाद में उसने अपने बच्चों को पुरुरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया। हालांकि बाद के काल में भी उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से धरती पर आई और पुरुरवा से मिलती रही, जिसके चलते उनके और भी बहुत बच्चे हुए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया।
पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र हैं और इनके दरबार में एक से एक सुंदर अप्सराएं रहती थी। अप्सराओं के विषय में कहा जा गया है कि इनका यौवन कभी ढलता नहीं है, यानी यह हमेशा जवान और खूबसूरत दिखती हैं। इतने रूप और यौवन से यह स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाती हैं, साथ ही अपने नृत्य और अदाओं से देवताओं का मनोरंजन भी करती हैं। देवता इंद्र इतना कूटनीति इस्तेमाल अपने शत्रुओं को पराजित करने में भी नहीं करते थे। पुराणों में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जिसमें बताया गया है कि इंद्र ने अपने आसन छिन जाने के डर से तपस्या में लीन तपस्वियों के पास अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने अपने रूप यौवन से तपस्वियों को तपस्या से हटाकर घर गृहस्थी में लगा दिया। इसी तरह का एक काम जब इंद्र ने अप्सरा से करवाया तो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का जन्म हुआ। ऐसी जन्मी उर्वशी अप्सरा एक समय भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदार खंड में उस स्थान पर तपस्या करने लगे जहां पर आज बद्रीनाथ धाम है। इनकी तपस्या से इंद्र परेशान होने लगे। इंद्र को लगने लगा कि नर और नारायण इंद्रलोक पर अधिकार कर लेंगे, इसलिए इंद्र ने अप्सराओं को नर और नारायण के पास तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। लेकिन नर और नारायण इनकी ओर आकर्षित नहीं हुए, बल्कि नारायण ने इंद्र की अप्सराओं से भी सुंदर अप्सरा को अपनी जंघा से उत्पन्न कर दिया। इस अप्सरा का नाम उर्वशी रखा। नारायण ने इस अप्सरा को इंद्र को भेंट कर दिया। जब उर्वशी का दिल आया एक इंसान पर। उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, इसलिए सभी देव इनके रूप पर मोहित थे। इसके बावजूद भी उर्वशी का हृदय पृथ्वी पर रहने वाले एक मनुष्य पर आ गया। इस मनुष्य का नाम था अर्जुन। बात उस समय की है जब अर्जुन महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक में दिव्यास्त्र लेने गए थे। इंद्रलोक में भ्रमण करते हुए एक बार अर्जुन और उर्वशी की नजरें मिली और उर्वशी अर्जुन को दिल दे बैठी, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी से विवाह करने से इनकार कर दिया। इससे उर्वशी नाराज हो गई और अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने रूपवती अप्सरा से विवाह करने से क्यों इनकार किया? एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी नृत्य कर रही थी। उस सभा में पृथ्वी के एक राजा पुरुरवा भी आए हुए थे। नृत्य करते हुए जब उर्वशी की दृष्टि पुरुरवा पर गई तो वह मोहित हो गई। उसे उर्वशी का ताल बिगड़ गया। इससे इंद्र ने उर्वशी को पृथ्वी में जाने का श्राप दे दिया। इंद्र ने उर्वशी से कहा कि जब तुम पुरुरवा को नग्न देख लोगी तब यह श्राप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वापस स्वर्गलोक में तुम्हारा आगमन हो सकेगा। पृथ्वी पर आकर उर्वशी ने पुरुरवा से विवाह किया और इनकी 9 संतान हुई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद गंधर्वों के मन में उर्वशी को वापस स्वर्ग लाने की इच्छा व्यक्त हुई। गंधर्वों ने विश्वावसु नामक गंधर्व को उर्वशी के मेष चुराने के लिए भेजा। जिस समय विश्वावसु मेष चुरा रहा था उस समय पुरुरवा नग्न अवस्था में थे। आहट सुनकर पुरुरवा उसी अवस्था में विश्वावसु को पकड़ने दौड़े। अवसर का लाभ उठाकर गंधर्वों ने उसी समय प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न देख लिया। इसके बाद उर्वशी वापस स्वर्ग चली गई। अर्जुन पुरुरवा के वंशज थे, इसलिए उन्होंने उर्वशी को माता के रूप में स्थान दिया। यही कारण था कि अर्जुन ने रूपवती अप्सरा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पुरुरवा का वंश पौरव। उल्लेखनीय है कि पुरु के पिता का नाम बुद्ध और माता का नाम ईला था। बुद्ध के माता पिता का नाम सोम और बृहस्पति था। पुरु को उर्वशी से आयु, वनायु, शतायु, द्रोणायु, धीमंत और अमावसु नामक पुत्र प्राप्त हुए। अमावसु एवं वसु विशेष थे। अमावसु ने कान्यकुब्ज नामक नगर की नींव डाली और वहां का राजा बना। आयु का विवाह स्वरभानु की पुत्री प्रभा से हुआ, जिनसे उसके 5 पुत्र हुए। नहुष, शतव्रत, वृद्धशर्मा, राजब, गय, रजी, अनेना। नहुष का विवाह विराजा से हुआ, जिससे अनेक पुत्र हुए, जिसमें ययाति, संयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख थे। इन पुत्रों में यति और ययाति प्रिय थे। यति सांसारिक मोह त्याग कर सन्यासी हो गए और ययाति राजा बने, जिनका राज्य सरस्वती तक विस्तृत था।
ययाति प्रजापति की पहली पीढ़ी में हुए। ययाति की 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में हुए थे। देवयानी से यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा से द्रयु, अनु और पुरु हुए। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रयु से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौर वंश की स्थापना हुई। ययाति ने पुरु को अपने पैतृक प्रभुसत्ता वाला क्षेत्र प्रदान किया, जो कि गंगा यमुना का आधा दक्षिण प्रदेश था। अनु को पुरु राज्य का उत्तरी, द्रयु को पश्चिमी, यदु को दक्षिण पश्चिमी तथा तुर्वसु को दक्षिण पूर्वी भाग प्रदान किया गया। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।